दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो रेगिस्तान में है और अपने परिवार की यादों में जी रहा है। कुछ लोग उसे वहाँ से पकड़कर अपने राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि राजा दूसरों के खून पर जीवित है। वह उसका खून निकालने की कोशिश करते हैं, तो वह वहाँ से भाग चला जाता है। लेकिन भागते हुए उसको पता चलता है कि वास्तव में वह एक पहाड़ी के ऊपर है और वह वहाँ से कभी भी नहीं भाग सकता। वास्तव में कहानी उस समय की है दोस्तों, जब पृथ्वी पर पूरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है और एक राजा जो अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है, वह कभी कभी अपनी पहाड़ी से पानी छोड़ता है ताकि वहाँ के रहने वाले लोग लड़ लड़ कर मर जाएं। और एक टैंकर जो राजा की फैक्ट्री में जाता है हर रोज़ तेल लेने के लिए, उसकी ड्राइवर होती है एक लड़की। वह लड़की राजा का टैंकर चलाती है, लेकिन वास्तव में वह लड़की भी वहाँ से भाग कर जाना चाहती है। दोस्तों, एक दिन उसे मौका मिला तो उसने प्लान बनाया कि यहाँ से भागा जाए। रास्ते में वह राजा के लोगों से कहती है कि तुम इस ट्रक की रक्षा करो, क्योंकि कुछ लोग हम पर अटैक करने वाले हैं। वास्तव में दोस्तों, वह राजा की कुछ रानियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब राजा को पता चलता है तो वह रानियों को देखने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तब राजा कहता है कि हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। तब वह सब मिलकर वहाँ से उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं और साथ में उस आदमी को भी अपनी गाड़ी के आगे बांध लेते हैं ताकि उससे खुद की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्टेड मेटल, वो रिंग, प्लाईमाउथ रॉक, द बिग फुट, गिरगा हाउस, वॉक्सवैगन मेटल और पीस मेकर जो कि मर्लिन V8 से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसी कारों का और ट्रकों का उपयोग किया गया है। वास्तव में वह ट्रक ड्राइवर उन लड़कियों को अपने घर लेकर जाना चाहती थी, जो पूरी तरह से हरियाली से लिप्त था जब वह वहाँ से निकल कर आई थी, क्योंकि राजा के ही कुछ साथी उसे वहाँ से पकड़ कर लाए थे दोस्तों। इसके बाद में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, लेकिन वह लड़की उस तूफान के अंदर अपना ट्रक ले जाती है। राजा तूफान से डर जाता है, लेकिन राजा का एक सैनिक और वह आदमी तूफान के अंदर चले जाते हैं। जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह पूरी तरह रेत से सना हुआ है। तब वह खुद को खोलने के लिए राजा के सैनिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तब वह उसे उठाकर लेकर चलने लगता है। कुछ आगे चलकर वह देखता है कि कुछ लड़कियां वहां खड़ी हुई है और खुद को साफ कर रही है। तब वह कहता है कि इस ट्रक से दूर हटो और मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ट्रक ड्राइवर बड़ी शातिर होती है। जैसे ही वह पानी पीने लगता है, ट्रक ड्राइवर उस पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच राजा का वह सैनिक उसे बचा लेता है और उसकी लोहे की चेन को काट देता है। तब वह आदमी ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह ड्राइवर कहती है कि ये ट्रक मेरे बिना नहीं चल सकता, क्योंकि मैं इसकी मालिक हूँ। तब मजबूरन उसे उन सबको उस ट्रक में बिठाना पड़ता है, लेकिन वह उन पर पूरी तरह से शक करता है दोस्तों। इसके बाद में राजा का सैनिक भी भागकर उस ट्रक के अंदर चल जाता है और वह ट्रक की पीछे वाली रिंग में एक रोड फंसा देता है, जिससे ट्रक की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन वह आदमी बड़ी मुश्किल से उस रिंग को उस ट्रक से निकाल देता है। तभी वह राजा का आदमी उन पर हमला करता है, लेकिन लड़कियां मिलकर उसको बाहर फेंक देती है। लड़की को ट्रक लेकर एक गहरी खाई से निकलना होता है, जहाँ उसकी पहले से बात हो रखी होती है कि वह केवल अकेली आएगी। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, उसके पीछे से राजा के लोग भी आ जाते हैं, तो उन लोगों को उन पे शक होने लग जाता है। तब वह उन पे ऊपर हमला कर देते हैं और वह फिर से वहाँ से भाग जाते हैं। बीच में एक पहाड़ी गिरने से राजा का रास्ता रुक जाता है, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद राजा वहाँ से निकलने में सक्षम होता है। इसके बाद फिर से वह ट्रक ड्राइवर का पीछा करता है और उस पर अटैक करता है। दोस्तों, इसी बीच राजा की एक रानी को गोली लग जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। लेकिन यह देखकर राजा वहीं रुक जाता है, क्योंकि वह अपनी रानियों को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि उसे
उससे बच्चे चाहिए थे और जिस रानी की मौत होती है उसके पेट में भी एक बच्चा होता है, तब वह वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर बाकी रानियाँ भी भागने की कोशिश करती है परेशान होकर, लेकिन उनको समझाकर फिर से ट्रक में बैठा लिया जाता है। राजा का वह आदमी भी ट्रक के अंदर आ जाता है और उनका साथ देने लगता है। राजा रास्ते में ही एक कैंप लगाकर रुकता है और मरी हुई रानी के पेट से बच्चा निकालने के लिए एक डॉक्टर बुलाता है, लेकिन डॉक्टर उसका पेट काट देता है, फिर भी वह बच्चा जीवित नहीं बचता है। दूसरी ओर कुछ लोग ट्रक ड्राइवर का पीछा कर रहे होते हैं, तब ट्रक वहीं फंस जाता है और राजा का वह आदमी ट्रक को निकालने में उनकी मदद करता है और वह वहाँ से निकल के चले जाते हैं। इसी बीच वह देखते हैं कि पूरी तरह सुनसान है, तब वह लड़की कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और वहाँ पर पूरी तरह से हरियाली है और आबादी है। रास्ते में वह एक स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ एक लड़की को शिकार बनाकर एक टावर पर चढ़ाया गया है। वास्तव में दोस्तों यह उस लड़की के ही घर वाले होते हैं, लेकिन वह उनसे कहती है कि हमारा घर कहाँ है। तब वो उन्हें समझाती है कि जो रास्ते में तुमने देखा था भयानक मंजर, वही हमारा घर था। तो वो पूरी तरह से होपलेस हो जाती है। फिर वह आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो चले जाते हैं उसी रास्ते पर। वह आदमी उनका फिर से रास्ता रोक लेता है और उनको एक प्लान बताता है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। तुम्हें वापस तुम्हारे राजा के महल में ही जाना चाहिए। जैसे ही राजा को पता चलता है कि वो लोग वापस लौटकर महल की तरफ जा रहे हैं और महल पर अटैक करने वाले हैं, तो राजा फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर के साथ इस बार उसके पुराने साथी भी होते हैं जो उसकी लड़ाई में मदद करते हैं, लेकिन बदनसीबी से जितने भी साथी थे सबको राजा के आदमी मार देते हैं। लेकिन राजा का सैनिक यहाँ भी इनके काम आता है और फिर से राजा का रास्ता रोक लेता है और खुद की जान दे देता है। दूसरी ओर दोस्तों ये लोग जा रहे होते हैं राजा के महल में और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि उन्हें वापस रोकने की कोशिश की जा रही है। तब वह कहता है कि मैंने राजा को मार दिया है और कुछ बच्चे ज़बरदस्ती उनको ऊपर चढ़ा लेते हैं और वह वहाँ का पानी खोल देते हैं जनता के लिए। और वह लड़की देखती है कि वह आदमी वहाँ से जा रहा है।